सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम गाथा नंबर 46 इसके बारे में प्रवचन सुनेंगे। बुद्ध ने जो धम्म का मार्ग बताया है उसे धम्मपद कहा गया है। यही धम्मपद में 423 गाथा है और ये सारी गाथा ओरिजिनल है। भगवान बुद्ध के काल में जो भी घटनाएं घटी हुई है उनको भगवान बुद्ध ने किस तरह उपदेशित दिया है उसमें भिक्षु है भिक्षुणी है, उपासक उपासिकाएं जिनके द्वारा कुशल कर्म किए गए हैं, अकुशल कर्म किए गए हैं। तो इस प्रकार उसके ऊपर भगवान ने उनको जो मार्गदर्शन दिया है उसी के ऊपर एक छोटी छोटी सी कथाएं धम्मपद में पूरी रचित की गई। यह बहुत सुंदर ऐसा धम्म का मार्ग है, धम्मपद। भगवान बुद्ध के उपदेशों में से यह बहुत प्रेरणादायी कथा है और ये कहीं भी आपको पढ़ने को मिल पाएंगे। जीवन में जीते समय हम जीवन कैसे जी रहे हैं इसको बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि कुशल कर्म करके जीवन जीना बहुत लाभदायी है और वैसे कुशल कर्म करके जीने के बाद जो हमें सुगति प्राप्त होती है वो बहुत लाभदायी है। उसके बारे में भगवान बताएं। अकुशल कर्म करने के बाद हमें दुख गति दुर्गति कैसे प्राप्त होती है, हमारे ही कर्मों से इसके बारे में भी उपदेश किया गया है। बहुत सारे ऐसे कथाएं हैं तो उसमें से आज एक हम बहुत अच्छी प्रेरणादायी कथा है सुनने वाले हैं। तो धम्मपद की 46 नंबर की गाथा भगवान कहते हैं, फेनुपमं कायमिमं विदित्वा मरीचि धम्मं अभिसंबुद्धाणो चेतवानं मारस्य पपुपकानि अदस्सनं मच्चुराजस्य गच्छे। ये पाली की एक छोटी सी गाथा है। इसका अर्थ हम सुनेंगे। ये शरीर एक झाग की तरह है। झाग वो होता है जैसे कि हम कपड़े धोने के लिए बकेट में कोई सर्फ डालते हैं, उसे हिलाते हैं और ऊपर जो सफेद सफेद जो बुलबुली आते हैं उसे झाग कहा जाता है। तो शरीर एक झाग की तरह है। इसके बारे में जैसे कि शरीर को झाग क्यों कहा गया है, क्योंकि वो आता है और कुछ समय बाद वो नष्ट होता है। तो शरीर को उपमा दी गई है एक बुलबुली की। शरीर को ऐसा समझना है कि ये एक झाग की तरह है। उसकी जो स्थिति है, कंडीशन है, वो मृग जल की तरह है। अब शरीर की कंडीशन कैसी है? मृग जल। अब मृग जल तो हमने सबने देखा ही है, उसके बारे में पढ़ा ही है कि जैसे हम रेगिस्तान में जाते हैं, डेजर्ट में, वाड़मन, तो इसमें हम जब जाते हैं तो हमें कुछ दूर जाते समय हमें ऐसा लगता है कि कहीं पानी दिखाई दे रहा है।
और धूप होती है, चलते चलते पैर दर्द करता है, तो हमें ऐसा लगता है कि पानी पीने को मिलेगा और हम उस पानी की दिशा की ओर जैसे जैसे जाते हैं और वह आगे आगे बढ़ते जाता है। और फिर हमें समझ में आता है कि मृग जल है, ये पानी नहीं। तो शरीर भी कैसे मृग जल के समान इसकी कंडीशन। तो भगवान कहते हैं इसे जानकर मार्ग के जो पुष्प होते हैं, अब मार्ग में जो पुष्प यानी तृष्णा कहा गई है, मार सेना, हमारे मन के जो बुरे विचार है उसको मार सेना कहा गया है। अब ये मार सेना हमारे ऊपर कुछ पुष्प फेंकते हैं, तो पुष्प यानी जिसे हम तृष्णा कहते हैं, बहुत तृष्णा। तो तृष्णा में हम क्या होते हैं, आसक्त होते रहते हैं। और उसी प्रकार भगवान कहते हैं जो मार ने जो हमारे ऊपर जो पुष्प डाले हैं, जिसको पुष्प फेंक रहा है, उसे हम छेद डालें, उसे नष्ट कर डालें, तृष्णा का विनाश करें। जिस प्रकार अगर आप ऐसे करेंगे तो मृत्यु राजा वो आपको दिखाई नहीं देगा। मृत्यु राजा यानी मृत्यु आपको कभी भी नहीं आएगा। यह गाथी का अर्थ हुआ। अब मृत्यु से कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि हमें मृत्यु आए, सब उससे बचना चाहते हैं, लेकिन मृत्यु से वही बच सकता है जो तृष्णा मुक्त हो सकता है। तो यह गाथा भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में रहते समय एक भिक्षु के ऊपर उद्देशित की। श्रावस्ती का जेतवन, वहाँ भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ विहार कर रहे थे। और भगवान बुद्ध की एक ऐसी मेंटेलिटी थी कि जो भी व्यक्ति भिक्षु बनना चाहता है तो उसके माइंड को देख के वैसे वो उपदेश करते थे। तो हर एक व्यक्ति की अलग अलग समस्या होती, अलग अलग तृष्णा होते हैं। कोई एक ही समस्या से, एक ही तृष्णा से ग्रस्त नहीं होता। तो उसी प्रकार उनको गाइड करके वह दुख मुक्ति के मार्ग पे लेके आते थे और उन्हें उस प्रकार की ध्यान साधना पढ़ाते थे। तो ऐसे ही एक भिक्षु भगवान बुद्ध से ध्यान साधना सीख के भगवान बुद्ध की अनुमति लेके भगवान बुद्ध को वंदन करके जंगल में ध्यान साधना करने चले गए। तब भगवान से कहते भी थे, जो लोग भगवान बुद्ध के साथ ध्यान साधना करना चाहते थे वो वही रुकते थे, और जो लोग ऐसा लगता था भगवान को भी ये अकेले में कर पाएंगे, ये बहुत निडर है, दृढ़ संकल्प वाले हैं, तो भगवान उन्हें जहाँ वो कहते थे वहाँ भिक्षु को भेजते थे। जैसे कि भगवान अगर चाहते हैं कि जंगल में जाके ये अगर ध्यान साधना करेंगे तो वहाँ जल्दी इनको दुख मुक्ति का लाभ होगा, अनंत अवस्था प्राप्त होगी। ऐसे ही भिक्षु की एक अवस्था जान के भगवान बुद्ध को ऐसा लगा कि ये अगर अकेले में जाके ध्यान साधना करते हैं तो इन्हें बहुत जल्दी अनंत अवस्था प्राप्त हो सकती है, क्योंकि अकेले में ध्यान साधना करने से बहुत लाभ होता है। तो भगवान की अनुमति लेके वंदन करके भिक्षु जंगल की ओर निकल जाते हैं। और वहाँ वो जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने ध्यान साधना बताई वैसी प्रकार की उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। शुरू करते करते समय बहुत दिन बीत गए और मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ उनके, कह रहे मुझे तो अनंत अवस्था प्राप्त नहीं हुई है, मैं दुख मुक्ति नहीं हो पा रही है, तृष्णा मेरी नहीं खत्म हो पा रही है। तो मारसेना क्या करता है, सर पे हावी हो जाता है। अभी मारसेना यानी बुरे विचार, उनको तो कभी लगते ही नहीं कि हम अच्छे विचार लाएं, हम कोई अच्छा काम करें या हम जन्म और मृत्यु के फेरे से मुक्त हो सके। तो उस समय उनके मन में मारसेना विचार डालती है
तृष्णा की। कैसे कि मैं मुक्त नहीं हो पा रहा है, मैं अनंत नहीं बन पा रहा हूँ, और अनंत नहीं है, दुख मुक्त नहीं है। तो इस प्रकार विचार कंटिन्यू आते आते वो बहुत बेचैन होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार फिर से मैं भगवान बुद्ध के पास जाऊँ और भगवान बुद्ध से फिर से कोई ध्यान साधने की विधि सीख कर फिर से ध्यान करो। मन में ये विचार लेके वो वहाँ से वन से निकलते हैं। भगवान बुद्ध के श्रावस्ती के जीवन में जाते समय उनको एक छोटा सा डेजर्ट लगता है, रेगिस्तान। अब वहाँ वो आगे आगे जाते हैं, कहते हैं मुझे अब चलते चलते प्यास लगी है तो पानी मिलेगा, ऐसे करके जैसे ही आगे आगे जाते हैं अमृत जल आगे आगे जाता है और आगे जाते हैं अमृत जल आगे जाता है। उन्हें सच लगता है कि नहीं, मेरी प्यास इससे बुझने वाली नहीं है, क्योंकि ये असली वाला मृग, जैसे हम कहते हैं जल का तालाब नहीं है, ये मृग जल है। उस समय रुक जाते हैं और अपना रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते से वो चलते हैं। अब जैसे ट्रैवल करके बहुत थक जाते हैं, प्यास लग रही थी और चिरावती नदी के पास रुकते हैं। वहाँ रुकने के बाद पानी पीते, स्नान करते हैं और फिर से एक झाड़ के नीचे ध्यान साधना करने बैठते हैं। और वह देखते हैं कि जो मृग जल है उसका विचार करते हैं कि अरे जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था मृग जल आगे आगे जा रहा था और मृग जल नष्ट हो रहा था। उस प्रकार तो सोचते हैं वो कि जिस प्रकार इस शरीर भी वैसा ही है मृग जल के जैसे, कि शरीर भी उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, यानी हम जन्म ग्रहण कर रहे हैं। जन्म ग्रहण करने के बाद हम यंग अवस्था प्राप्त करते हैं, बूढ़ापा प्राप्त करते हैं और कोई हमें बीमारी होती है और हम मरण धर्मी हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ उसके ऊपर वो चिंतन करते हैं, वो सब्जेक्ट लेके चिंतन करते हैं कि मृग जल भी कैसा है, इसी प्रकार का होता है। तो शरीर के जैसे मृग जल को उन्होंने उपमा दी है, वो नष्ट होने वाला है। ये शरीर कैसे है, एक भास के मान है, जैसे आभास देखे, अभी ये बाद में नहीं है, अभी नष्ट होने वाला है, हम तो इसको पकड़ के बैठे हैं। शरीर का जो सौंदर्य है, ये सौंदर्य को हम पकड़ के बैठे हैं कि अभी मैं यंग अवस्था में हूँ तो मैं बहुत सुंदर हूँ। अब सबसे सुंदर तो मैं ही हूँ, बाकी सुंदर तो नहीं है। हमें हमारा शरीर बहुत सुंदर लगता है, लेकिन हम उस समय ये जान नहीं पाते कि हम मार के मरी चीजों में, यानी मृग जल में हम फंसे। मराव ने जो मृग जल भेजा है उसमें हम फंसे, जो तृष्णा, उस तृष्णा में हम पड़े हैं। क्योंकि मार नहीं चाहता कि मुक्त हो जाए, दुख से मुक्त हो जाए, और मार जैसे कहता है वैसे हम उसको फॉलो करते हैं। तो इसी प्रकार ये उसके ऊपर विचार करते हैं और विचार करने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि सचमुच भगवान जो बता है वो ऐसा ही है। जो भी कुछ उत्पन्न होता है, स्थिति होती है और व्यय उत्पन्न हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। वैसा ही शरीर उत्पन्न हो गया, कुछ प्रोसेस है, कंडीशंस है, और बाद में व्यय हो गया, शरीर भी नष्ट हो गया है। तो हर एक चीज शरीर नहीं है, तो शरीर के अलावा कोई घटना होती है, कोई वस्तु होती है या कोई कंडीशंस होती है, वो भी उत्पन्न होती है, कुछ समय तक रहती है और उसके बाद नष्ट होती है। जैसे कि मन में अच्छे विचार आए, अच्छे विचार उत्पन्न हो गए, अच्छे विचार कुछ समय के लिए होते हैं और बाद में नष्ट हो जाते हैं। फिर दूसरा विचार आता है, दूसरा विचार भी कुछ समय के लिए होता है और फिर वो भी नष्ट हो जाता है। जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। बुरा विचार भी मन में आता है, किसी ने आपको गाली दे दी, किसी ने आपका अपमान कर दिया है, तो वो कुछ दिन तक आपको बहुत चिंतित करते रहता है। इसने मुझे गाली दी, उत्पन्न हो गया और प्रोसेस शुरू है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, मार हमें उसमें जला रहा है।
मार कहता है कि देखो उसने गाली दी है, उसका द्वेष करो, क्रोध करो। ये मार कहता है, उसकी तो वो तृष्णा है, उसका काम ही है। तो उस प्रकार तृष्णा में हमें मार भी भेजते रहता है। तो जब हम वह कंडीशन से बाहर आते हैं कि नहीं, मेरी कुछ गलती हो सकती है, इसके वजह से उसने मेरे साथ ऐसा किया, और जब हम हमारे मन को इस तरह बताते हैं तो वह नष्ट हो जाता है विचार। तो बुरा विचार भी उत्पन्न हुआ, कुछ कंडीशंस तक प्रोसेस हो गई और फिर उसके बाद भी नष्ट हो गया है। इस प्रकार पवित्र को जानते हैं। और फिर अचिरावती नदी के किनारे बैठने के बाद भी वह फिर से ध्यान करने बैठते हैं, और ध्यान करने बैठने के बाद फिर से वो जानते हैं। वहाँ एक धबधबा होता है, वाटरफॉल। वह वाटरफॉल का पानी बहुत जोरों से एक पत्थर पे गिरता है और नदी में जाता है। ये वो देख ही रहे, कंडीशन देख रहे, और उनके मन में विचार उत्पन्न हो रहा है कि ये पानी यहाँ गिर रहा है, और पत्थर के ऊपर पानी गिरने के बाद नदी में जब पानी आ रहा है तो उसकी क्या हो रहा है, फेनू हो रहे, फेनू यानी बुलबुले, जिसे कोई फेस कहते हैं, कोई जिसे होगा भी कहते हैं, कोई बलून कहा जाता है, तो अलग अलग उसके नाम हैं। तो पानी से ये बलून उत्पन्न हो रहे, नष्ट हो रहे, उत्पन्न हो रहे, नष्ट हो रहे, उत्पन्न हो रहे, नष्ट हो रहे, और नदी के साथ मिक्स हो रहे। बलून भी उत्पन्न हुए, कुछ कंडीशन तक वो रुकते हैं और बाद में नष्ट हो जाते हैं। हम देखेंगे बच्चे के हाथ में खिलौना होता है, तो वो खिलौना लेते हैं, मुंह में डालते हैं पाइप, और वो क्या करते हैं, वहाँ से गुब्बारे निकालते हैं उसमें से, और वो भी जैसे हवा में उड़ाते हैं, कुछ समय तक वो रहते हैं, फिर भी निकल जाते हैं। बच्चों को गेम लगता है, लेकिन वह एक अनित्य का सिद्धांत बताया जाता है कि जैसे कि वो उत्पन्न हो गया, कुछ समय रुका है और फिर नष्ट होते जा रहा है। कोई भी तो वो देख रहे हैं कि नदी में जो पानी जो आ रहा है, जो वाटरफॉल का, तो पानी पत्थर पे गिर रहा है, बुलबुले तैयार हो रहे, आगे जा रहे हैं। तो मन में विचार आता है कि इसी प्रकार तो शरीर भी है, शरीर भी हमारा उत्पन्न हो चुका है, और एक प्रोसेस शुरू है, स्थिति है, और ये बेहद होने वाला है। ऐसा नहीं होता है कि सभी लोग बूढ़े होकर मर जाते हैं, कोई यंग अवस्था में मर जाता है, और कोई चाइल्ड होते ही ये मर सकता है। लेकिन उत्पन्न होना, कुछ समय तक जीवित रहना, और उसके बाद फिर से नष्ट हो जाना, ये शरीर का धर्म है, शरीर का धर्म है, स्वभाव जिसे हम कहेंगे, धर्म है स्वभाव, शरीर का स्वभाव है। ये शरीर का स्वभाव सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पृथ्वी पर जो भी मनुष्य है, जो भी एनिमल्स है, छोटे छोटे कीटक है या बड़े कीटक है, या कोई भी प्राणी हो, उन सब वो उत्पन्न हुए हैं और प्रोसेस है, और उसके बाद वो नष्ट हो रहे, जीवन चरित्र चल रहा है, और बाद में वो नष्ट हो रहे हैं। यह किसी से नहीं छूट पा रहा है। सिर्फ हम क्या करें, मार के चंगुल में सब लोग हम फंसे हैं। और मार तो ये नहीं चाहता है, वो चाहता है कि बूढ़े हो जाए, मर जाए, फिर से उत्पन्न हो जाए, फिर से बूढ़ी हो जाए, फिर से मर जाए, फिर से उत्पन्न हो, फिर से बूढ़ी हो, फिर से मर जाए, क्योंकि मार कृष्णा में हमें अड़ा के रखता है। तो ये वो जानते हैं। अब जैसे ही वो जानते हैं, ध्यान करने सीखते हैं, तो भगवान गंधकुटी में बैठे हुए इसकी चित्त की अवस्था जानते हैं कि वो ऐसे प्रकार के ध्यान कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं। तो भगवान भी उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, यहाँ से भगवान के पास तो एक बुद्धि है, विधि है, जिसे हम कहते हैं कि पर चित्त विचारना, दूसरों के चित्त को जानना, ये भगवान की विधि है, 10 विधि में से एक विधि है। तो ये पर चित्त विचारना, तो देखते गंधकुटी में बैठे बैठे श्रावस्ती के कि अरे विश्व इस प्रकार विचार कर रहे हैं, अगर मैं थोड़ा सा प्रोत्साहित करता हूँ तो कुछ ही देर में ये अरण्य बन सकता है। तो समय भगवान मन की अवस्था जानते हैं और मन से उनके मन से बातें करते हैं और कहते हैं, हाँ भिक्खु, तुम जो सोच रहे हो वह सोच तुम्हारी बिल्कुल बराबर है। जो भी उत्पन्न हो रहा है वह नष्ट हो रहा है,
वो जीवन कैसे, क्षणभंगुर है शरीर कैसे, क्षणभंगुर है शरीर। तो इसी प्रकार इस शरीर के क्षणभंगुरता को आप जानो और ध्यान करो और मुक्त अवस्था प्राप्त करो, और भगवान के इस वचन से, इस बोल से उनके मन का अधिष्ठान बहुत दृढ़ हो जाता है और मन में बहुत श्रद्धा और वीर्य उत्पन्न होता है। मैं फिर से वही बैठ के नदी किनारे ध्यान करते हैं और उचित समय में अनंत अवस्था तक। तो भगवान बताए कि तथा इस शरीर की अवस्था मृत्यु तक ना पहुंचे, मृत्यु से परे हो जाए। हर एक इंसान मृत्यु से परे होना चाहिए, किसी के पास मृत्यु नहीं आनी चाहिए। ये जन्म और मृत्यु भव चक्र से भी हर इंसान मुक्त होना चाहिए, क्योंकि इसे ही संसार कहते हैं। अब हम सामान्य लोग इसे संसार किसे कहते हैं? बेटा या बेटी की शादी हो गई तो हम कहते हैं कि मेरे बेटे का संसार शुरू हो गया, मेरी बेटी का संसार शुरू हो गया। आधी अवस्था में शादी के बाद संसार जिसे कहा जाता है तो संसार नहीं, जहाँ से जन्म हुआ है, जन्म से लेके मृत्यु तक ये जो भी जीवन हम यापन कर रहे हैं उसे संसार कहते हैं। छोटा सा छोटा व्यक्ति हो, कीड़ा हो या कोई भी सत्व हो, तो वहाँ से उसका संसार मृत्यु तक शुरू होता है, संसार कहते हैं। अब ये जो संसार चक्र चल रहा है, जन्म और मृत्यु का जो चक्र चल रहा है, तो चक्र कैसे चल रहा है कि तृष्णा है इसलिए चक्र चल रहा है, तृष्णा नहीं तो चक्र नहीं चल रहा है। तो तृष्णा है इसलिए हर एक इंसान जीने की इच्छा प्रकट करते हैं। कैसा लगता है इंसान को कि मुझे भी मरना नहीं है। कोई 80 ईयर वाला या 90 ईयर वाला या 100 ईयर वाला कोई व्यक्ति है जिस व्यक्ति को कोई बीमारी हुई नहीं अब तक, आप उसे पूछिए कि कल मृत्यु आया तो आप जाओगे? लेकिन नहीं, अभी तो मुझे और जीना है, और जीना है। उस प्रकार कोई बीमार इंसान है, उस इंसान को पूछिए मरना है, अब वो बीमारी से जब तंग आ गया होगा तब बोलेगा मुझे भगवान जल्दी उठा ले, जल्दी मरण चाहिए मुझे। क्योंकि जब शरीर की तकलीफें अगर वो सहन नहीं कर सकता तब वो कहता है। अब जब वो ठीक होके जब घर में आता है तब पूछे आप उससे, तो कहता है नहीं मैं मरना नहीं चाहता और मैं और जीना चाहता हूँ, और जीना चाहता हूँ। चाहे ये कोई स्त्री की मन की अवस्था हो या कोई पुरुष की मन की अवस्था हो, कोई भी मरना नहीं चाहता और कोई भी दुख मुक्त होना नहीं चाहता। ये भी तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जीवन अनित्य है, इसमें कोई भी नित्य नहीं है। नित्य यानी परमानेंट, अनित्य यानी इम्परमेंट, टेम्पररी चीज। हर समय चेंज होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, बदलते जा रहा है। लेकिन ये बदलाव हम कब ध्यान में लाएंगे? जब कोई घटना होती है उस समय हमें ये बदलाव दिखता है कि जीवन अनित्य है, ये हमें समझ में आता है। जैसे कि घर में किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी रिश्तेदार की मृत्यु होती है या कोई दोस्त होता है या कोई और होता है, इसकी मृत्यु होती है। हम मृत्यु में गए, मृत्यु में जाने के बाद वहाँ की सारी कंडीशन हम देखते हैं, ये रो रहा है, वो रो रहा है और वहाँ का सारा वातावरण दुखित है और वो जो प्रेत है वो प्रेत पड़ा है। अब जब वहाँ प्रेत पड़ा है तो हमें उस प्रेत को देख के मन में ऐसा विचार आता है कि अरे आज मैं मर गया, कल मैं भी मरने वाला हूँ। बहुत क्षण में विचार आता है। जब तक हम वहाँ रहते हैं तब तक हमारे मन में विचार आता है कि अरे कल मैं भी मर सकता हूँ। उसे उठाते हैं, यात्रा जाती, प्रेत यात्रा, शमशान में जाते हैं, उसे जलाते हैं, तब तक ये विचार है आपके मन में कि मैं भी एक न एक दिन मरने वाला हूँ। ये शरीर किसी को नहीं छोड़ा, आज ये कल वो कल वो। तो भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में हमें जब कोई मरता है तब हमें याद आती है कि मैं भी मृत्यु पाने वाला हूँ। तो घर के आने के बाद अनित्यता खत्म हो गई,
मन में उस समय जो विचार उत्पन्न हुए, अनित्यता उत्पन्न हुई, लेकिन घर में आने के बाद परिवार को देख के वो सब भूल जाते हैं कि मुझे भी मरण आने वाला है और मैं भी अच्छा मृत्यु पा सकता हूँ, मैं भी सुख ऐसे प्राप्त कर सकता है, दुख मुक्त होना है, ऐसे विचार खत्म हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कभी हम हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई बीमारी हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद हमारे बाजू वाले जो पेशेंट होते हैं ये देखते मेरी बीमारी ऐसी है, सामने वाले पेशेंट की बीमारी ऐसी, उसकी बीमारी ऐसी है, तब हमें याद नहीं आता है कि व्याधि भी दुख का है। हम कहते हैं कि अरे हाँ, भगवान बुद्ध ने तो बराबर कहा था 4 आर्य सत्य में कि व्याधि भी दुख है, कि जिसको बीमारी होती है वो दुख देती है, तब उसे अनित्य समझ में आता है कि अरे सच में भगवान बुद्ध ने कहा है कि व्याधि भी दुख है। अभी मैं जैसे ही यह हॉस्पिटल से छूट के घर में जाऊंगा तो बुद्ध की धम्म की शरण लूंगा, विपස්සना करूंगा और ये शरीर से छुटकारा पाऊंगा। कब आता है अनित्य का उत्पन्न होना? हॉस्पिटल में। अब जब हॉस्पिटल से अच्छा होकर घर में आता है तब धम्म भूल जाता है, उससे अनित्यता खत्म हो जाती है, क्योंकि तृष्णा है ना, मार से ना उसके माइंड के ऊपर ऐसा बैठा है कि वो उसको निकलने नहीं दे रहा है। अक्सर फूलों के जो बाण होते हैं उसके ऊपर फेंकता है तो तृष्णा मुक्त हो जाता है। जहाँ तो अच्छा हो गया मैं बच गया कि अभी नेक्स्ट टाइम करेंगे और अभी बुढ़ापे में हम करेंगे और ज़्यादा बुढ़ापा आएगा, उस समय ध्यान साधना करेंगे और ध्यान साधना करके मुक्ति हो जाएंगे। इस प्रकार के हमें समझ में आता है। कभी कभी हम किसी को हॉस्पिटल देखने जाते हैं, बीमार व्यक्ति को हम हॉस्पिटल में जब देखने जा रहे हैं तो उस समय हम जाते जाते देखते हैं कि अरे ये अलग डिपार्टमेंट है, यहाँ अलग लोग रखे, अलग बीमार लोग, ये कैंसर का है, ये टीबी का है, ये जले लोगों का है, ये और लोगों का है, ये कोरोना वाले लोगों का है। तो हम जब देख रहे तब हम समझ में आ रहे अरे कितनी अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं जिससे इंसान ग्रस्त है, कितना दुखी है, किसके हाथों में सलाइन लगी है और किसका पैर टूटा है, किसका एक्सीडेंट हुआ है, कितना दुख है, कितने जग में दुख है, तो हॉस्पिटल में जाके हमें समझ में आ रहा है। वो क्षण है, वह क्षण माइंड में हमारे है और उसी क्षण हम सोच रहे हैं कि शरीर कितना दुखी है, शरीर को बीमारी हो रही है और वो बीमार कितना हमें दुख उत्पन्न होते हुए दिख रहा है। तो हर जगह जाते जाते जब पेशेंट के पास जाता है और पेशेंट को कहता है कि बाबा ठीक है, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और तुम बुद्ध धम्म संघ का नाम लो और जल्दी तुम ठीक हो जाओगे, तब ये आदमी उसे अनित्य के बारे में बताता है कि देखो व्याधि भी दुख है, आज बीमारी है, कल बीमारी से तुम मुक्त हो सकते हो। उन्हें इस प्रकार की सांत्वना देता है। इसके मन में तो उत्पन्न हुआ है, औरों के मन में भी उत्पन्न कर रहा है और जैसे ये घर में आता है तब वो खत्म हो जाता है। विचार खत्म हो गया कि व्याधि भी दुख है। तो कहता है मुझे तो बीमार नहीं पड़ना है, क्योंकि मैं तो अच्छा खाता हूँ, अच्छा पीता हूँ, योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ और व्यायाम करता हूँ, जिम में जाता हूँ, बहुत वॉकिंग करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, रनिंग करता हूँ, तो मुझे कोई बीमारी होने वाली नहीं। लेकिन शरीर का धम्म है, समझिए कि बीमार पड़ना, कितना भी अच्छा आप खाए, कितना भी पिए, शरीर को कितना भी संभाले, कितना भी योगा करे, कितना भी एक्सरसाइज करे, शरीर का धर्म है व्याधि है उत्पन्न करना। तो ये अनित्यता समझ में तब आती है जब धम्म हम पालन करना शुरू करते हैं, तब समझ में आती है। जब ध्यान साधना हम बहुत अच्छी तरह करते हैं तब हमें समझ में आती है कि शरीर तो उत्पन्न हो रहा है और ये शरीर मुक्ति की तरफ भागे जा रहा है। जैसे कि हम देख रहे कोई छोटा बच्चा है, उसने जन्म ले लिया है, अब जन्म ले लिया है, वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। पहले 1 दिन का होता है और फिर 15 दिन का, फिर 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 50 साल और फिर 60 साल, 80 साल, 100 साल। छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा
बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? प्रोसेस से, और लास्ट में मरण धर्मी हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब इस जीवन काल में अगर किसी मनुष्य ने धम्म नहीं सुना हो तो उसे अगर अनित्य के बारे में पता नहीं है तो उसका मृत्यु तो ऐसे ही हो जाएगा, फिर से भव चक्र में आ जाएगा और फिर से यही शुरू होगा। लेकिन ऐसा कोई उपासक या उपासिकाएं हर वक्त बुद्ध विहार में आती है, भगवान बुद्ध का धम्म वैसे ही वैसे फॉलो करती है और ध्यान साधना करती है, विपස්සना करती है, तो हो सकता है यह जन्म उसके लिए आखिरी जन्म है। क्योंकि तृष्णा सिर्फ एक ही लोगों के लिए, अनेक लोग तृष्णा से ग्रस्त है, लेकिन तृष्णा से मुक्ति पाना वो हर लोगों के लिए संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी के पास धम्म पालन करने की इच्छा नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है कि धम्म पालन बुढ़ापे में करना है। अभी जब साधु बनना है तो बुढ़ापे में बनना है, सन्यासी बनना है बुढ़ापे में बनना है, भिक्षु भिक्षुणी बनना है बुढ़ापे में बनना है, शिवर धारण करना है बुढ़ापे में बनना है, 10 दिन का अगर हम दीक्षा लेंगे, प्रवचन लेंगे तो बुढ़ापे में बनना है। तो यंग है हम, तो अभी हम क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे, ऐसा हम सोचते हैं हर समय कि अभी समय नहीं है, हम यंग है, अभी हमको क्या करना है? खाना पीना, मजा करना है, आराम करना है, और जब हम बूढ़े होंगे तब क्या होगा? इसमें शुरू हो जाएंगे हम। अब बूढ़े होने के बाद धम्म सुनने की इच्छा होगी क्या? आंख की रोशनी खत्म हो जाएगी, कान में आवाज आना बंद हो जाएगा, बहरा हो जाएगा, दांत भी नहीं बचेंगे, और शरीर की जो सुनने की जो क्षमता होती है खत्म हो जाती है। जो कंडीशन समझते हैं, जो पेशेंस, जिसे संयम कहते हैं, ये संयम खत्म हो जाता है। तो इसीलिए शरीर का जो धर्म है, उस धर्म के अगर हम अनुसार चलते हैं तो ये बहुत इम्पॉसिबल होता है। तो हमें हमारी सोच बदलनी चाहिए। जिस लोगों को बुद्ध का धम्म पता हो गया है, उन लोगों ने तब से प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, वो चाहे बचपन में है, यंग एज में है या बुढ़ापे में है। लेकिन पहले कुशल कर्म करके थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके ही आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कहा गया, प्रैक्टिस मैन कैन परफेक्ट। अगर पहले दान देने की प्रैक्टिस नहीं है, शील पालन करने की प्रैक्टिस नहीं है, किसी शिविर में जाने की प्रैक्टिस नहीं है, ध्यान साधना करने की प्रैक्टिस नहीं है, तो आगे करने की इच्छा नहीं हो पाएंगी। बहुत इम्पॉसिबल होता है। आगे कुशल कर्म करने की इच्छा करना बहुत इम्पोर्टेंट। अब ये क्यों होगा? क्योंकि 60 साल में हमारे ऊपर अच्छे बुरे संस्कार हो जाते हैं, और वहां से अगर ज़्यादा से ज़्यादा बुरे होंगे तो उससे निकलना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन अच्छे होंगे तो हो सकता है कि हम वहां से परे भी हो सकते हैं। कि किसी किसी को बचपन में लाभ होता है ध्यान साधने का, किसी किसी को यंग एज में, किसी को बुढ़ापे में होता है। तो ये पूर्व कर्म होते, भूतकाल में किए हुए कर्मों के अनुसार हमें वो लाभ होता है। जैसे कि कोई माता पिता अपने बेटे के लिए बहुत सारा धन जमा के रखे हैं, धन जमा करके रखा है कि बेटे के भविष्य के लिए धन काम में आएगा, और माता पिता बूढ़े हो जाते, मर जाते हैं, और बेटा बड़ा होता है और वह धन का उपयोग वो लेता है। तो उसी प्रकार अगर हमारे पास ये दान पारमी, शील पारमी हमारे पास है, न्यस कर्म पारमी, 10 प्रकार की पारमी, 10 प्रकार की कुशल कर्म हमारे पास है, आगे इसका हम लाभ ले पाएंगे। अगर ये हमारे पास में, तो आगे हम लाभ नहीं ले पाएंगे। तो अनित्य का सिद्धांत समझने के लिए, धम्म गहराई से समझने के लिए हमें ये धम्म का बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करनी होगी, समझ लेना होगा, फॉलो करना होगा, तब लाभ होगा, अन्यथा लाभ नहीं हो पाएगा। तो हम शिविर में यही पढ़ाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों के हमने शिविर ले रहे हैं, बड़े बच्चों के जो शिविर होते हैं तो उनमें हम यही बताते हैं। लेकिन इसमें बहुत कठिनाई होती है लोगों को सीखने की, क्योंकि
जन्म से लेकर अब तक सीखना क्यों कम होता है? क्योंकि अभी बुद्ध धम्म संघ की पूजा की नहीं है, कभी उनको शरण नहीं गई है, कभी पंचशील का पालन नहीं किया है, कभी बुद्ध वंदना याद नहीं की है, उसका अर्थ समझ नहीं लिया है। तो इस प्रकार जब शिविर में आते हैं तो बहुत कठिनाई होती है उन्हें ये समझने के लिए। तो घर में ये सब सीखना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, तब आगे हम हमारा धम्म सीख पाएंगे। क्योंकि जीवन की अनित्यता इसमें ही है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो जन्मा है उसका मृत्यु कभी नहीं आएगा, वो अमर नहीं हो सकता। न भगवान बुद्ध अमर हो चुके हैं, उनको भी मृत्यु आई थी, वो तो दुख मुक्त हो चुके हैं, महापरिनिर्वाण होने प्राप्त कर लिए हैं। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर वो भी उत्पन्न हुए थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए काम किया है और उनकी मृत्यु को प्राप्त हो गए। हमारे जो भी संत है, तो जो भी संत भी उत्पन्न हुए, उन्होंने खुद के लिए ज्ञान प्राप्त कर लिया, दुखों से मुक्त हो गए, वो भी मृत्यु हो गए। महात्मा फुले जी ये भी उत्पन्न है, उन्होंने अपना कार्य किया, लास्ट में वो भी मर गए। कौन बचा है? जब महापुरुष जब बचते नहीं है, तब हमारे समान इंसान कैसे बचेंगे? ये हर एक इंसान ने जानना चाहिए कि पैसा हमें अनित्य की शिकवन जो है टीचिंग नहीं दे सकता। हमारी जो भौतिक संपत्ति वो अनित्य की टीचिंग नहीं दे सकती। हम जब अध्यात्मक कुछ करेंगे, कुछ सीखेंगे, तभी हम अनित्य की ओर बढ़ेंगे, अन्यथा हम नहीं बढ़ पाएंगे अनित्य की शिक्षा लेने की। तो इसलिए पैसा हमारी सारी नीड पूरी करती है, लेकिन धम्म हमें अनित्य का सिद्धांत पढ़ाता है। ये पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ये सीखना बहुत जरूरी है कि कोई इंसान जब मर जाता है, हम उसके लिए रोते रोते बैठते रहते, 3 दिन रोते, 4 दिन रोते, 1 साल रोते, और बाद में 1 साल के बाद उसका जो फोटो वो निकाल के फेंक देते। कुछ समय के लिए जो इंसान हमारे साथ 30 साल, 40 साल, 60 साल, 50 साल रहा, उसका जीवन सिर्फ 1 साल में खत्म हो गया। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम भी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। जैसे हमारे माता गए, पिता गए, दादा गए, नानी नाना हमारे रिश्तेदार चले गए, वैसे हम भी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। इसीलिए ये जो भौतिक संपत्ति हमारे पास है, इसके पीछे ना लगे, जो आवश्यक है वो आवश्यक जमा करे और कुशल कर्म करे और इस दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करे। ये अगर हम करेंगे तो हमारा लाभ होगा। हमने भगवान बुद्ध की सारी हिस्ट्री जानी है कि वो तो कितने अमीर घर में उनका उत्पन्न हुआ, जन्म हुआ, और 3 प्रकार के महान उनके लिए बनवाए गए थे। इतना ऐश्वर्य संपन्न भगवान सिद्धार्थ, तो ये इन्होंने तो ये छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि ये तो हर लाइफ में इसका मैं जीवन जीते आ रहा हूँ, अभी अगर मैं इससे परे नहीं हुआ तो कभी नहीं हो पाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने खुद दुख मुक्ति का लाभ लिया और औरों को भी दुख मुक्ति का मार्ग बताया है। इसलिए हर एक इस जीवन में हमें ये प्रयास करना चाहिए कि मैं भी मरने वाला हूँ, मेरा बेटा ये भी मरने वाले हैं, तो इसके लिए इनके लिए आपको यही समझना है कि हमें भी पुण्य कर्म अर्जित करना है और हम सुगति प्राप्त कर सकते हैं। हम अगर मुक्त नहीं हुए तो हम सुगति प्राप्त करके फिर से हम जीवन का लाभ लेके अनित्य का सिद्धांत सीख के मुक्त हो सकते हैं। ये भी हमें पढ़ना चाहिए। तो भगवान बुद्ध की जो टीचिंग है, वो टीचिंग आप सीखेंगे तो बहुत लाभदायक होगा। इसमें अनित्य सूक्त है, ये अनित्य सूक्त आप पढ़े। शल्य सूक्त है, ये शल्य सूक्त भी आप पढ़े। ये दोनों सूक्त में अनित्य के बारे में बहुत अच्छी तरह बताइए। इसके बाद आप कायानुपस्सी, ये भी आप मेडिटेशन करें। सती पठान है, सती पठान की मेडिटेशन को आप जाएं, जिससे आप अनित्य के बारे में बहुत अच्छी तरह जान पाएंगे कि शरीर कैसे मरण धर्म है, इसके बारे में बहुत डिटेल आप जान पाएंगे। तो ठीक है, आज आपने ये जो प्रवचन सुना, इस प्रवचन के पुण्य से सबका कल्याण हो, सबको आयु आरोग्य सुख की प्राप्ति हो। आयु आरोग्य संपत्ति सब